Hello students, my name is Shruti Soni and here I am going to teach you about the topic subject verb agreement. See, आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर या फिर फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स ओनली हमारे साथ में एक टॉपिक जुड़ जाता है, दैट इज़ फाइंड द एरर, है ना, इंग्लिश के अंदर। और उस फाइंड द एरर के अंदर पूरी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी एरर आपको एक सेंटेंस के अंदर मिल सकता है। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। दिस वीडियो आई एम स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर grade 1 फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर इट। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे कोलैबोरेशन होता है और किस तरीके से सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर और वर्ब का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं जो मैंने लिखी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। वेयर द वर्ब अग्रीज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये या तो नाउन होता है या फिर ये प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब है, वर्ब डिपेंड करता है, टोटली वर्ब का नंबर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पे। मतलब कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट का पर्सन कौन सा है, यानी कि जैसे प्रोनाउन में हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो उस प्रोनाउन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो वर्ब है इसका नंबर कौन सा होगा। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू हियर कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। सो वर्ब जो होता है वो हम किसी एक्शन के लिए, यानी कि जो कर्ता काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्टेट के ऊपर, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, तो उसके स्टेट के बारे में बताता है। 3 टाइप्स की वर्ब्स होती है। फर्स्ट होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सेकंड होती है मेन वर्ब, जो काम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट कर रहा है। और तीसरी होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब फ्रेज की तरह यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एंटायरली वर्ब इज़। सो इतना बेसिक हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को जानने के लिए। अब स्टूडेंट्स, ये स्लाइड नंबर 3 आप देख रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि रूल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा वर्ब लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा। फर्स्ट रूल आपके सामने ये है, द वर्ब्स एंड विद एस आर सिंगुलर वर्ब। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ब होती कौन कौन सी है और कौन कौन सी सिंगुलर होती है। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। वो ट्रिक है कि अगर जिन वर्ब्स के, जिन भी ऑक्सिलरी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ होता है वो सारी सिंगुलर होती है। जैसे आप देख सकते हैं डज, इज़, हैज़, वॉज, जिनके भी पीछे एस लगा हुआ है ये सारी कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि एक वचन है। सेकंड होता है द रेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जो मतलब उसके अलावा जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स बच गई है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो भी बच गई है वो सारी होती है प्लूरल। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एक्सेप्शन भी रखा है। एक्सेप्शन का मतलब आप सब जानते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। डोंट फॉरगेट विल एंड शैल आर मॉडल्स। विल और शैल एक ऐसे मॉडल है जो कि फ्यूचर में प्रॉमिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई विल एंड शैल आर मॉडल्स। सो विल और आई और यू, इन दोनों के साथ में हमेशा आई एंड यू हैव देयर ओन ऑक्सिलरी वर्ब, इनके साथ में इन्हीं के खुद के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसका पूरा मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है टॉप ट्रिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो यहाँ से हम वो सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 बताती हूँ। आप सबसे क्लियर देख सकते हैं, लिखा है कि जब भी नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही लगेगी, जिसका आपके सामने 2 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पहला है अमन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। तो अमन खुद कैसा है, सिंगुलर, एक पर्सन है, इसीलिए उसके साथ में इज़ लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एस जिसके लास्ट में होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है द काउ। काउ अगेन सिंगुलर है और हम जानते हैं कि वर्ब प्लस एस या ई एस जो है
वो सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर काउ ग्रेजेस लगा है। सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। प्लूरल वर्ब के अंदर बॉयज़ है। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि जब भी आपके सब्जेक्ट के पीछे एस लगा हुआ है तो आपके वर्ब के पीछे नहीं लगा हुआ है, और जब आपके वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है तो आपके सब्जेक्ट के पीछे नहीं लगा हुआ है। सो ये चीज़ भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है कि जो बॉयज़ हैं वो प्ले कर रहे हैं, बॉयज़ वर प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लूरल लगा है। चार्जेस आर केप्ट। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो मैंने अभी भी आपको बताई। आई थिंक यू मस्ट ऑल हैव नोन अबाउट दिस थिंग। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है अगली स्लाइड। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला रूल देख लेंगे, रूल नंबर 3, जो कि है द प्लस नाउन। जब भी द के बाद में नाउन दिया हुआ होगा, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन और फिर कोई नाउन दिया होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं द नोटबुक्स ऑफ अक्षय। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ब विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, तो द के बाद पहले जो द के बाद में जो नाउन दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वर्ब। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द नोटबुक, जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं कि द नोटबुक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो द नोटबुक्स जैसे मैंने आपको बताया कि द के बाद में द के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके ऊपर हमारी वर्ब डिपेंड करती है। द के बाद में प्लूरल दिया हुआ है तो यहाँ पर आर आ गया। और अब यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट में द मिल्क दिया हुआ है, मिल्क सिंगुलर दिया हुआ है, और ऑफ काउज दिया हुआ है, जबकि ये वाला प्लूरल है ना, लेकिन फिर भी हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आ गया। क्यों आया, इसके ऊपर डिपेंड करके। तो नाउ आई थिंक कि आपको फॉर्मूला नंबर 3 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। सो नाउ स्टूडेंट्स आपके सामने है फॉर्मूला नंबर 4, जो कि है द प्लस एडजेक्टिव। जैसे कि आप देख रहे हैं द रिच, द पुअर। आपको ये चीज़ हमेशा बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ होता है तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। जैसे कि द रिच, द रिच खुद अपने आप में क्या है, एक प्लूरल है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पूरी कम्युनिटी, यानी कि द रिच जितने भी रिच होते हैं, इसीलिए आर, द रिच आर वेल ब्रॉट अप। एंड सेकेंड है द पुअर नीड हार्ड मनी टू सर्वाइव। जो पुअर होते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो नाउ आई थिंक कि आपको ये वाला रूल नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा।